नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पतये गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी हाथों पर उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
हरिः शरणं 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 हरिः Hare Rama
श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या बद्री धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री राधा गोविंद देव की अहेतुकी कृपा करुणा से परम पवित्र वैशाख मास में भगवान की इस मंगलमयी कथा का हम सभी को श्रवण पान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज कथा का दूसरा दिन है और बड़ी ही शुभ तिथि है। भगवान इस संसार में, इस भूमंडल में अलग अलग अवतार ग्रहण करते हैं। विभिन्न रूपों में, विभिन्न अवतारों में भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, लेकिन मुख्य रूप से शास्त्रों में जिन 24 अवतारों का वर्णन है, उनमें से एक नृसिंह भगवान का आज प्राकट्य दिवस है। आज ही के दिन वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन नरसिंह देव भगवान भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंबा फोड़कर अवतरित होते हैं, हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। विशेष रूप से ऐसा माना जाता है कि नरसिंह देव को, नरसिंह भगवान को, जो कि आधे नर के रूप में और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए हैं, उन्हें बालक बालिकाओं से बड़ा प्रेम है। जो छोटे बच्चे होते हैं, नरसिंह देव उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। तभी तो प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो नरसिंह देव भगवान को भक्त वत्सल भी कहा जाता है और मुख्य रूप से छोटे बच्चों को वे बड़ा प्रेम करते हैं। यदि कोई बालक भक्ति करता है तो भगवान बहुत अधिक शीघ्र ही उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, भागवतम में बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्खदम। प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद 5 वर्ष के जो बालक हैं, जिनके लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए, वे प्रहलाद जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए
बचपन से ही, बाल्यकाल से ही, छोटी अवस्था से ही, छोटी आयु से ही भगवान की भक्ति में लग जाए। क्यों? इसलिए लग जाए क्योंकि जब बचपन से भगवान की भक्ति करेगा, जब बचपन से शास्त्रों को पढ़ेगा, नाम संकीर्तन करेगा, तो अपना आगे का जीवन सुचारू रूप से, सही ढंग से, ठीक तरीके से जी पाएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 60-70 साल का है, तो उसको क्या हम वो बच्चों वाला पोलियो का इंजेक्शन लगाते हैं? पोलियो का इंजेक्शन किसको लगाते हैं? छोटे बच्चों को। बूढ़ों को क्यों नहीं लगाते? बूढ़ों को इसलिए नहीं लगाते क्योंकि अब तो उनकी आयु हो ही चुकी है। अब उन्हें इंजेक्शन लगा भी देंगे तो उनकी तो सारी उम्र निकल चुकी है, उन्हें कौन सा लाभ हो जाएगा। लेकिन बचपन में ही यदि इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उन्हें जीवन भर वह बीमारी नहीं होगी, इसलिए बचपन में ही पोलियो का इंजेक्शन दिया जाता है। उसी प्रकार से लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे में जाकर भगवान की भक्ति करेंगे। अरे बुढ़ापे में जाकर जब आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, जब कानों से सुनाई देना बंद हो जाएगा, जब मुंह से हम ठीक से बोल नहीं सकेंगे, खा नहीं सकेंगे, बात नहीं कर सकेंगे, उस आयु में, उस अवस्था में, उस उम्र में जाकर कैसे भगवान का भजन करेंगे? तब क्या कथा कीर्तन सत्संग सीखेंगे? तब तो पूरा जीवन निकल ही चुका होगा, तब भगवान की भक्ति हम नहीं कर सकते। तो जिनकी बाल्यावस्था निकल गई है, बचपना तो बीत गया है, बड़े हो गए हैं, उन्हें चाहिए कि अपने छोटे छोटे बालक बालिकाओं को यह ज्ञान दें। पहले स्वयं पढ़ें, सुनें और फिर बच्चों को सिखाएं किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी है, किस प्रकार से शास्त्रों को पढ़ना है, किस प्रकार से भगवान के भजन गाना है, कैसे भगवान को भोग लगाना है। यह सब बातें छोटे बच्चों को अवश्य सिखानी चाहिए। प्रहलाद महाराज तो 5 वर्ष के बालक हैं, 5 साल के छोटे बच्चे हैं, लेकिन अपने पिता को भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, नवधा भक्ति सिखा रहे हैं। तो घर के बड़े बूढ़ों का कर्तव्य है कि आगे आने वाली पीढ़ी को भक्ति में लेकर आए, भगवान का भक्त बनाएं, ताकि आने वाले जीवन में वे गलत आदतों में, गलत संगति में न पड़े और हमेशा अपना जीवन ठीक ढंग से जी सके। कल हम सभी ने श्रीमद् भागवत की कथा के महात्म्य को, इसकी महिमा को श्रवण किया। सबसे पहली बार यह कथा किसने किसको सुनाई थी? किसको याद है कल की कथा में से? प्रथम बार जब कथा हुई तो किसने श्रवण किया और किसने सुनाई? हाँ, सुखदेव जी ने। सुखदेव जी यह कथा सुनाते हैं किसको? परीक्षित महाराज को। दूसरी बार जब कथा होती है तो सूत गोस्वामी यह कथा शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं, सनकादि ऋषि नारद जी को यह कथा सुनाते हैं। और इस प्रकार यह कथा परंपरा के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि पहले सुनाई और अब पढ़कर इसको सुनाया जा रहा है, नहीं, परंपरा के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से यह कथा, यह ज्ञान जन जन तक प्रसारित होता है। सबसे पहले भगवान यह कथा, भागवत की कथा ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। तब ब्रह्मा जी अपने पुत्र सनकादि ऋषियों, नारद आदि ऋषियों को सुनाते हैं, नारद मुनि को सुनाते हैं। नारद मुनि व्यास देव को, जिन्होंने भागवत को लिखा है, जिन्होंने शास्त्रों को लिखा है, तो नारद जी व्यास देव को यह ज्ञान देते हैं। और फिर व्यास देव से उनके शिष्यों को, फिर उनके शिष्यों को, इस प्रकार से यह ज्ञान हम तक पहुंचा है। कल हमने श्रवण किया था कि भगवान की यह जो कथा है केवल सुनना नहीं है, लेकिन इस प्रकार से श्रवण करना है कि सब बात हम ध्यान से सुने और उसके बाद
घर जाकर भी इसका चिंतन करें, क्योंकि जब तक स्मरण नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, हमें यह याद नहीं रहेगा। यह आवश्यक नहीं है कि पूरी कथा याद रहे, लेकिन कुछ बात तो ऐसी पकड़ लेना चाहिए जो हम अपने जीवन में उतार सकें, जिसका पालन कर सकें और जिसके माध्यम से हमारा कल्याण हो सके। परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे शुकदेव गोस्वामी, आप भागवत की यह जो कथा सुना रहे हैं, तो यह तो पारमहंसी संहिता है। पारमहंसी संहिता का अर्थ क्या है? जो बड़े बड़े संत हैं, जो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उनके लिए यह भागवत है। हम जैसे साधारण जीव इसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे अपने जीवन में उतारें, कैसे इसके भाव को ग्रहण करें? तब शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि परीक्षित महाराज, आप कहते हैं हम संसारी लोग कैसे इस कथा को सुने, लेकिन आप संसारी कहाँ हैं? आप तो भगवान के भक्त हैं। अब भगवान का भक्त बनने के लिए, भगवान का प्रिय बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो या साधु हो, महात्मा हो। यह आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज वे भी गृहस्थ थे, वे कोई सन्यासी नहीं थे, ब्रह्मचारी नहीं थे, फिर भी भगवान के भक्त थे। शंकर जी भगवान के परम भक्त हैं। भागवत में वर्णन है, वैष्णवानाम यथा शंभु। भोलेनाथ भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, तो भोलेनाथ भी तो गृहस्थ ही हैं। तो अधिकांश भक्त तो भगवान के गृहस्थ हैं। 12 महाजनों में से अधिकांश जो महाजन हैं वे सभी गृहस्थ हैं। इसका अर्थ यह है कि घर में रहकर भी भगवान का भजन किया जा सकता है। और यह भी आवश्यक नहीं है कि बहुत उच्च कुल में जन्म हो, कोई ब्राह्मण होगा तभी भजन कर सकता है, क्षत्रिय होगा तभी भजन कर सकता है। नहीं, ऐसी भी कोई पाबंदी नहीं है। भगवान के तो ऐसे ऐसे महान भक्त हुए हैं जिनका जन्म बड़े ही नीच कुल में, निम्न कुल में हुआ है, लेकिन वे भी बहुत महान भक्त बन गए हैं। तो फिर क्या आवश्यक है भगवान की भक्ति करने के लिए? क्या हम ऐसा करें कि भगवान प्रसन्न हो जाएं, भगवान संतुष्ट हो जाएं? तब कहा, भागवत में वर्णन है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनके भक्त बनने के लिए न तो उच्च कुल की आवश्यकता है, न बहुत प्रतिष्ठा, मान सम्मान समाज में नाम हो, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। बहुत अधिक धनवान हो, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। भगवान का भक्त बनने के लिए केवल भगवान की कथा से प्रेम होना चाहिए, भगवान के नाम जप में निरंतर लगे रहना चाहिए। जब लोगों से कहते हैं कि भगवान का नाम जपो, हरि का नाम कहो, तो लोग कहते हैं हम तो 24 घंटे हमारे मन में भगवान का नाम चलता रहता है, लेकिन 24 घंटे तो हम संसार के कार्यों में लगे रहते हैं, भगवान का भजन कब करते हैं? इसीलिए यह विधि बताई गई है कि भगवान का नाम कैसे जपना चाहिए। केवल मन में जपना चाहिए का मन में जपो तो अच्छा है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कलयुग है और मन लगता कहाँ है, ध्यान लगता कहाँ है। इसीलिए मुख से भगवान का नाम लेना चाहिए। किस प्रकार से? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार मुख से नाम लेना चाहिए, इतनी जोर से कि हमारे कानों में सुनाई दे, मुख से कहें और कानों से सुने। इस प्रकार से भगवान का नाम जपें। जितना भी समय मिले, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी समय हम निकाल सके, मुख से नाम लेकर श्रवण करना चाहिए। और इस विधि से इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप अवश्य करना चाहिए। यही सार है, सभी शास्त्रों का सार भागवत है, और भागवत का भी यदि सार है तो वह नाम संकीर्तन है। भगवान का नाम जपना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना है। तो आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और पश्चात आगे की कथा श्रवण करेंगे।
ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, मैं तो जपूं, ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। दयालु दया करो, तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वर्णन आता है कि एक बार व्यासदेव, जिन्होंने सारे शास्त्र ग्रंथ वेद उपवेद आदि लिखे हैं, वे व्यासदेव अपनी कुटिया में बद्रिक आश्रम में विराजमान थे और बहुत सारा वैदिक साहित्य उन्होंने लिखा था। जैसा कि कल की कथा में बताया था कि व्यासदेव पहले तो एक वेद था, वेद लिखा नहीं गया है, वेद अपौरुषेय है, अर्थात किसी पुरुष ने वेदों को लिखा नहीं है। वेद तो भगवान की श्वास से प्रकट है, साक्षात भगवान है। लेकिन व्यासदेव ने उन वेदों के 4 विभाग कर दिए, 4 में बांट दिया ताकि सभी लोग सरलता से उन्हें पढ़ सके। और फिर अलग अलग पुराण, महाभारत, यह सब व्यासदेव ने लिखा। लेकिन इतना सारा वैदिक साहित्य व्यासदेव लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, उनके हृदय में प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता। विचार करते हैं, मैंने तो इतना कुछ लिखा है भगवान के विषय में, धर्म शास्त्रों के विषय में, इतने पुराण ग्रंथ सब लिख दिए, यहाँ तक कि महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिखा जिसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। लेकिन इतना सब कुछ लिखने के बाद भी हृदय में प्रसन्नता नहीं है, संतुष्टि का भाव नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ रह गया है, कुछ अपूर्णता है, कुछ बचा है लिखने के लिए। लेकिन अब क्या बचा है? अब तो सब कुछ लिख दिया, सारा कर्म कांड, धर्म के विषय में ज्ञान कांड, यज्ञ आदि का वर्णन, अब क्या बचा है लिखने के लिए? और इस प्रकार से विचार कर ही रहे थे, सोच ही रहे थे। इतने में व्यासदेव के गुरु नारद जी वहां पधारे। नारद मुनि प्रकट हो गए। अब नारद ऋषि जब प्रकट हुए, जो व्यासदेव के गुरु हैं, तो नारद मुनि ने कहा कि व्यास, तुम बड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात है? व्यास जी ने कहा, भगवान, हे गुरु महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं कि मेरे हृदय में क्या कष्ट है, लेकिन आप पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। हाँ हाँ बताइए। तो कहा कि मैंने इतना सब कुछ वेद और शास्त्र लिखे, लेकिन मेरे हृदय में संतुष्टि नहीं है, आप ही बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब नारद मुनि ने गुरु होने के नाते, वैसे तो वेदव्यास जी साक्षात भगवान के अवतार ही हैं, लेकिन नारद जी गुरु होने के नाते उन्हें थोड़ा डांटते हैं और कहते हैं कि देखो व्यास, आपने इतना सब कुछ लिखा है, इतने हजारों हजार श्लोक आदि सब लिख दिया है, लेकिन
जिस शास्त्र में, जिस पुस्तक में, जिस ग्रंथ में भगवान की महिमा का वर्णन न हो, आपने कर्म कांड के बारे में, योग के बारे में, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन आदि के बारे में, ज्ञान कांड, इन सब का तो विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन जिस भक्ति से, जिस प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं, उस शुद्ध भक्ति का आपने कहीं वर्णन नहीं किया। और किया भी है तो बड़ा ही गौण है, बहुत रहस्यमय रूप से लिखा है, ढूंढने से किसी समझदार व्यक्ति को मिल सकता है। लेकिन अब तो कलयुग आने वाला है, और कलयुग की दशा ऐसी है कि कलयुग में अधिकांश लोग, प्रायः सभी लोग बड़े मंदमती हैं। मंदमती का अर्थ क्या है? कम बुद्धि वाले हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे आपकी बात समझ में आएगी? लोग पढ़ेंगे तो वे तो भ्रमित हो जाएंगे आपके शास्त्रों को पढ़ने के लिए। व्यास देव ने कहा अब क्या किया जाए? तब नारद जी ने कहा देखो, आपने ये जो भ्रमित करने वाले, भटकाने वाले पुस्तकें लिखी हैं, ग्रंथ लिखे हैं, शास्त्र लिखे हैं, अब इन सब का सार निचोड़कर एक ग्रंथ और लिखिए। अच्छा, एक ग्रंथ और लिखना है? क्या लिखना है उसमें? इस बार भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन कीजिए। आपने बताया इतने सारे लोक हैं, इस भौतिक ब्रह्मांड में 14 भुवन हैं, और उसमें पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग है। स्वर्ग का इतने विस्तार से, इतना सुंदर वर्णन कर दिया कि लोग स्वर्ग के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति शांत होता है, किसी का देहांत होता है, तो हम बस यही कामना करते हैं, यही सोचते हैं कि यह व्यक्ति स्वर्ग चला जाए। लेकिन स्वर्ग के अलावा भी कोई धाम है, उसके विषय में हमें नहीं पता। व्यासदेव, ये तो आपने बड़ी गड़बड़ कर दी है। व्यासदेव ने कहा लेकिन स्वर्ग में क्या दिक्कत है? तो नारद जी ने कहा यह स्वर्ग, यह कोई आध्यात्मिक लोक तो है नहीं, इसी भौतिक ब्रह्मांड का 14 भुवनों में से एक भुवन है। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक, जो स्वर्ग के भी बहुत ऊपर है, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं, वहां तक भी कोई मनुष्य चला जाए, चाहे देवता बन जाए या ऋषि मुनि बन जाए, लेकिन ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं, वहां से लौटकर पुनः इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। इस जीवन में हम जितने पुण्य करते हैं, जो जो अच्छे कार्य करते हैं, हमारे पुण्य अधिक हो जाते हैं तो स्वर्ग आदि लोकों में जाने का अवसर मिलता है। लेकिन ये लोग कैसे हैं, ये जगत कैसे है कि हमारे पास जब तक पुण्य की पूंजी है, जब तक पुण्य रूपी धन है, तब तक तो हम वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन जिस दिन हमारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे, वापस इसी पृथ्वी पर आके गिरना पड़ेगा। और क्या यहाँ आकर फिर मानव जीवन मिलेगा? कहा नहीं नहीं, फिर तो नाली के कीड़े बना दिया जाएगा, चींटी, मच्छर इत्यादि ये जीव बना दिए जाएंगे, 84 लाख योनियों के चक्कर में डाल दिया जाएगा। तो बुद्धिमान मनुष्य वह है जो इस जीवन में ऐसा कुछ करे जिससे मरने के पश्चात उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो। अच्छा, अब स्वर्ग में और भगवान के धाम में क्या भेद है, क्या अंतर है? तो कहा, नारद जी ने एक बार यही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने विस्तार से बताया कि देखो नारद, अलग अलग प्रकार के लोक हैं। एक तो है आध्यात्मिक लोक, जहाँ भगवान निवास करते हैं, और एक है ये भौतिक जगत जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं। अब यह जो भौतिक ब्रह्मांड है, इसमें भी 14 लोक हैं। कितने लोक हैं? 14 लोक हैं। और उसमें जो बीच का लोक है वह यह पृथ्वी है जहाँ हम लोग रहते हैं। इसके ऊपर जो लोक है स्वर्ग है, फिर तपस्वियों का लोक है, उसके ऊपर प्रजापतियों का लोक है, और सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक जहाँ ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों के साथ निवास करते हैं। पृथ्वी के नीचे भी कई लोक हैं, पाताल आदि लोक हैं जिन्हें अधोलोक कहा जाता है।
जहाँ पर असुर निवास करते हैं। फिर नागों का लोक है। जो मनुष्य पाप करते हैं उन्हें नीचे के लोकों में भेजा जाता है। और इन पाताल लोकों के भी नीचे नरक हैं। और नरक भी एक नरक नहीं है, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत में किया गया है। 28 प्रकार के अलग अलग नरक हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार का पाप करता है उसको उस प्रकार के नरक में डाल दिया जाता है और यातना दी जाती है। लेकिन यह पूरे भौतिक ब्रह्मांड के ऊपर, बहुत ऊपर आध्यात्मिक लोक है, वैकुंठ धाम है, जहाँ पर साक्षात भगवान स्वयं निवास करते हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। आध्यात्मिक लोक में भी बहुत सारे अन्य लोक हैं। एक वैकुंठ नहीं है, कई वैकुंठ हैं, जहाँ भगवान अलग अलग रूपों में निवास कर रहे हैं। किसी वैकुंठ में नृसिंह देव प्रधान हैं और प्रहलाद आदि भक्त उनकी सेवा में लगे हैं। किसी वैकुंठ में रामचंद्र इष्ट हैं, आराध्य हैं, और हनुमान जी, विभीषण जी, सुग्रीव जी आदि सब उनकी सेवा में लगे हैं, पूजा में लगे हैं। किसी वैकुंठ में भगवान राधा कृष्ण विराजमान हैं, अष्ट सखियां उनकी सेवा में लगी हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा धाम ऐसा है, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। मेरा धाम वह है जहाँ पर एक बार कोई व्यक्ति चला जाए तो उसको फिर से पुनः इस भौतिक संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता, इस दुखालय में लौटकर नहीं आना पड़ता। अब स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ भोग तो बहुत हैं। हमने इच्छा की कि हमारे सामने खीर प्रकट हो जाए, मन में बस इच्छा हुई खीर खाने की और खीर प्रकट हो जाती है। मन में इच्छा हुई कि सुंदर उद्यान में मैं घूमने जाऊं, उद्यान सामने प्रकट हो जाता है। जो इच्छा करते हैं वह प्रकट हो जाता है। जैसा मन होता है वैसी ऋतु हो जाती है। तो इच्छा के अनुसार भोग स्वर्ग में मिलते हैं, लेकिन वे सब क्षणिक हैं, बहुत कम समय के लिए हैं। और भगवान का धाम ऐसा है जहाँ जाकर फिर जबरदस्ती संसार में नहीं आना पड़ता। ब्रह्म संहिता में तो साक्षात ब्रह्मा जी कहते हैं, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का धाम कैसा है, जहाँ पर हर एक पत्थर चिंतामणि के समान है। एक ऐसी मणि होती है जिसको यदि हाथ में रखकर कोई भी इच्छा की जाए, कोई भी वस्तु मांगी जाए, तो वह मणि तुरंत उस इच्छा को पूरी करती है। तो इस संसार में तो धोखे से कहीं मणि होगी, लेकिन भगवान के धाम में तो हर एक पत्थर, हर एक कंकड़ पत्थर ही चिंतामणि के समान है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के धाम का हर एक वृक्ष, हर एक लता, हर एक पौधा कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष क्या है? तो कहा स्वर्ग में एक वृक्ष है, कल्प वृक्ष, जिसके नीचे बैठकर यदि हम कोई इच्छा करें तो वह इच्छा तुरंत पूरी होती है। तो भगवान के धाम के तो हर एक वृक्ष ही कल्प वृक्ष के समान है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति भगवान के धाम में रहता है तो उसकी सारी इच्छाएं अपने आप पूर्ण होती जाती हैं, कोई इच्छा शेष नहीं रहती। लेकिन भगवान के धाम हम जा कैसे सकते हैं? धाम का वर्णन तो बहुत सुंदर है। वहाँ पे साक्षात भगवान रहते हैं, उनके साथ हम नित्य साक्षात उनके दर्शन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, भगवान को अपने हाथ से खिला सकते हैं। लेकिन भगवान के उस धाम में जाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो कहा कि अपने जीवन को इस प्रकार से ढालना पड़ेगा कि हर क्षण प्रतिपल सदा हमें भगवान का ही स्मरण हो, भगवान का नाम याद आए, भगवान का कीर्तन मन में चलता रहे, हम कथा कीर्तन सत्संग सुनते रहे। कोई भी कार्य करें, इसका अर्थ ये नहीं है कि घर के सारे काम छोड़कर बस भजन कीर्तन ही करना है। हम घर के कार्य सारे कर सकते हैं। जैसे माताएं भोजन बनाती हैं तो
तो भोजन बनाते बनाते भी मन में यह विचार कर सकती है कि यह जो मैं भोजन बना रही हूँ इसको मैं भगवान को भोग लगाऊंगी। तो बना तो रही है पूरे परिवार के लिए, लेकिन भगवान का ध्यान करके, भगवान का नाम जपते हुए, भगवान का कोई कीर्तन स्मरण करते हुए, कथा स्मरण करते हुए जब भोजन बनाएंगी तो वह भोजन भी सात्विक होगा। उस भोजन को खाने वालों के हृदय में भी सुंदर विचार आएंगे, बच्चों में भी अच्छे संस्कार आएंगे। इस प्रकार से घर गृहस्थी का कोई भी कार्य किया जाए, हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं। फिर हर कार्य जो भी हम करेंगे वह भक्ति होगा, वह भगवान का भजन के ही समान होगा। इसीलिए हमें यह मानव जन्म भगवान ने कृपा करके इसलिए प्रदान किया है ताकि उनका भजन करके अपने घर वैकुंठ में हम वापस पहुंच सकें, क्योंकि यह जगत, यह हमारा असली घर नहीं है। असली घर क्या है? हम सभी जितने भी लोग हैं, हम सभी पहले भगवान के ही धाम में थे। ये नहीं कहा जा सकता कब थे, लेकिन अनंत जन्मों पहले, कई सालों, कई जन्मों पहले हम सभी भगवान के ही धाम में, भगवान के ही साथ रहा करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें यहाँ आना पड़ा? तो कहा कि हमारे हृदय में ऐसी इच्छा हुई कि मैं स्वतंत्र रूप से भोग करूं। जिस प्रकार यहाँ भगवान की पूजा होती है, सेवा होती है, भगवान को ही सब पूजते हैं, तो मेरी भी पूजा हो, मैं भी भगवान के समान बनूं। जब ऐसी इच्छा हृदय में आती है तब हमें इस जेल में, इस भौतिक ब्रह्मांड में डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होता है? यहाँ आने के बाद जीव को अलग अलग प्रकार के दुख दिए जाते हैं, और तब कई जन्मों के बाद, अनेक जन्मों के बाद, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेकानेक जन्मों के बाद, कई जन्म बीत जाने के बाद कोई विरला ही ऐसा मनुष्य होता है, करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होता है जिसके मन में यह विचार आता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, मृत्यु के बाद क्या होगा, हमारे जन्म लेने से पहले हम कहाँ थे। इस प्रकार के विचार बहुत कम मनुष्यों के हृदय में आते हैं। और यदि ऐसे विचार आए तो हमें खोज करनी चाहिए कि इनके उत्तर क्या हैं, और तब भगवान के भजन में लगकर भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि का नाम जपो निस्वास, उसमें फिर दिन महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अजी अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ भी रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। ओ काल सदा अपने रस घोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस घोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब
हरि का नाम जपो निस्बात, हरि का नाम, हरि का नाम जपो निस्बात, हरि का नाम जपो निस्बात, अगले समय सवेरा हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, ओ प्रभु नाम नहीं तो जीना, प्रभु नाम नहीं तो जीना। भूषण से सब अंग सजाए, रचना पर हरि नाम गाए, रचना पर हरि नाम गाए, हरि नाम गाए। भूषण हरि नाम गाए, रचना पर हरि नाम गाए, पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, मेह पड़ी रह जाए यहाँ पर, कुंडल और लगे ना हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, जगत में अमृत है हरि नाम जगत, छोड़ विषय विष पीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का। है मारा तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता है मारा मारा, फिर क्यों फिरता है मारा मारा, फिर क्यों फिरता है मारा मारा, फिर क्यों फिरता है मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, काशी और मदीना का हरि नाम